बातचीत होगी। वीरू से समझेंगे कैसे निफ्टी बैंक को अप्रोच करना है। नीरज जी, अच्छा उछाल कल के सेशन में। ये क्या बस पिट के कंसोलिडेशन के बाद अब थोड़ा सा दमखम लोअर लेवल से कवरिंग के मूव्स आ रहे हैं क्या? गेट कैट बाउंस मर गए क्या? और वही चीज़ हम फिर सुनना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगा। तो मार्केट बहुत गिरा और उसके बाद जो फेडेक्स और नाइकी की हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तो उसमें नाइकी के रिजल्ट ठीक थे, अच्छी सेल उनकी आई और उसमें स्टॉक उनका 13% चला और उन्होंने ये कहा कि हमको उम्मीद थी कि ऐसी सेल होगी, लेकिन आने वाले साल में उनको लगता है कि करेंसी की वजह से 7% का कम से कम हेडविंड है उनके लिए, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर है वो। तो हमने उतनी बात सुन ली कि अच्छे रिजल्ट्स आए एक्सपेक्टेशन के मुताबिक और स्टॉक 13% ऊपर। रिजल्ट क्यों अच्छे आए? क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में ज़बरदस्त शॉपिंग हुई है, इन्वेंट्री क्लियरेंस हुई है। वो ब्लैक फ्राइडे वगैरह। हाँ, तो वो हमने सुना नहीं, हमने खाली ये सुना कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। फेडेक्स ने जो मेहरोत्रा साहब उनके हेड हैं, ग्लोबल हेड, उन्होंने कहा कि हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि इतना नरम रहेगा मार्केट, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। 2023 में फ्लूइड सिचुएशन, लेकिन हमने भी उतना ही सुना जितना हमें सुना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कल ग्लोबल मार्केट में जो ये रैली अमेरिका में बनी है, इसके पीछे कोई बेस नहीं है। ये एक सिर्फ सेंटिमेंट था और निराशा थी, इस वजह से आप बाउंस करके यहाँ पे खड़े हुए, सिर्फ इस बात पे कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो इसलिए उस रैली को उसी नज़रिए से देखना चाहिए और तमाम सारी ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं जो मार्केट को हिला रही हैं। एक चीज़ से ये लगती है कि मार्केट कितना शैलो है। आप ज़रा सी एक हवा चली और आप ताश के पत्ते की तरह ढह गए। ये सिचुएशन आप इंडियन मार्केट में भी अप्लाई करके देखिए, यूएस मार्केट में भी। अभी एक दिन में कोई खबर आई तो गिर जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये कि बहुत टेड कैट बाउंस टाइप की चीज़ थी जो गिरावट के बाद ऊपर आई है। क्रूड ऑयल में रोज़ इतना उतार चढ़ाव है। कल एक खबर आई कि उनकी इन्वेंट्री गिर गई है यूएस की, जो अपने बहुत ज़्यादा वहाँ से विड्रॉ कर लिया ऑयल, तो ऑयल $3 ऊपर चला गया। तो बहुत ही अनसर्टेन मार्केट है और उससे कोई बहुत पक्का क्यों लेना मेरे हिसाब से गलत होगा। जैसे कल भी हम लोगों ने सुबह कहा था, मैंने कहा था ना कि पिच ऊपर से सूखी दिख रही है लेकिन नीचे बहुत स्लिपरी है। एग्जैक्टली वैसा ही है आज भी। हर सेशन को उसके क्यूज के लिहाज से अप्रोच करें, ज़्यादा ट्रेंड पकड़ने की एक बहुत ही कोशिश मज़ेदार ना बात करें। आपको बताता हूँ, आपको इससे समझ में आएगा कि प्रिडिक्शंस कैसे लोगों के गलत पड़ रहे हैं। 2022 जब शुरू हुआ तो 18 ब्रोकरेजेस ने, यूएस के और तमाम ब्रोकरेज ने कहा कि इस बार का मार्केट जो है बहुत ही ज़बरदस्त गेन करेगा, 5,000 तक जा सकता है S&P। 21% नीचे है वहाँ से, 4,000 के नीचे। ये 22 का प्रोडिक्शन गलत पड़ा है। 23 के लिए भी बुलिश है क्या? 23 के लिए देखिए 2 व्यू चल रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि 4 जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रोकरेज हैं वो ये मान रहे हैं कि लो टेस्ट करेगा, बस तो चलेगा। नहीं काउंटर आ गया। 14 और ब्रोकरेजेस आए, उन्होंने कहा यहाँ से करीब 4% का गेन होगा 2023 में। फंस गया मामला ना। तो इस वक्त किसी को नहीं मालूम है कि डेटा क्या हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा शेकी मार्केट है। एक चीज़, ये कोविड वरीज यूएस में नहीं थी क्या? है ना, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, वहाँ पे भी केसेस हैं। मतलब मार्केट ने देख नहीं किया। मार्केट देख नहीं रहा उधर भी, मार्केट भी वही चीज़ देख रहा है जो उसको अच्छा लग रहा है। अभी सरदर्द बना नहीं है ना, एक ही इकोनॉमी का सरदर्द बना हुआ है इस समय। ठीक है, ये ग्लोबल क्यूज। इस बीच ज़ेलेंस्की साहब पहले यूक्रेन के टूर बाहर निकल गए, टूर पे। सुना है यूएस में बड़ा ताबड़तोड़ एड्रेस दिया है और बाइडेन साहब ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। पेलोस्की साहब, नैन्सी जी ने ये कहा है कि ये बिल्कुल उस तरीके का एड्रेस था जो 1941 में चर्चिल ने दिया था। भाई गॉड, मतलब और पार्टिंग गिफ्ट भी मिल गया $2 बिलियन का। $2 बिलियन लेके भी जा रहे हैं और उन्होंने कहा मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ एंड तक, जहां तक जरूरत पड़ेगी। ये सब मुसीबत है। ठीक है भाई। अच्छा, मीटिंग के विजुअल्स भी चल रहे हैं इसलिए ताजे वाले एकदम। ठीक है, खैर इसके अपडेट्स आते रहेंगे। ये फंड, ये तो अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है हमारे लिए, हमें पता है यूएस लगातार सपोर्ट कर रहा है, पैसा झोंक रहा है, बस वही अपडेट्स वहाँ से और पैसे झोंकने के आते हुए। लेकिन अब इस मार्केट को अप्रोच कैसे करा जाए, कितने वीक, ये फ्रेजाइल विकेट पे खड़े नीरज जी ने हाईलाइट कर दिया। कोविड की हल्की सी कोई कंसर्न नहीं है, मीटिंग हुई और देखिए क्या प्रेशर माउंट हुआ, तो एक बहाना बना। उस दिन बैंक ऑफ जापान के वो सरप्राइज हॉकिशनेस से बहाना बना, तो हम थोड़ा सा स्लिपरी विकेट पे तो खड़े हैं। अब ये इस तरह का बाउंस 100-110 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत होनी है। क्या डेटा पॉइंट्स हैं, क्या वॉच आउट करूं, कैसे इस तरह के वोलेटाइल मार्केट्स में स्ट्रेटेजाइज करूं? देखिए आशीष, इस पूरे फॉल के स्पॉन्सर फूफा है,
आपको याद होगा मंडे को हमने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था, 1000 करोड़ ले गए कल नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कल का चार्ट था। हाँ। स्थिति को वो अगर आप देखें पहले ही भाप चुके थे आई थिंक कुल मिला के, और थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में है वो, अच्छे खासे इंडेक्स में भी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी। कल के डेटा में समझाऊंगा, लेकिन पर ये फूफा थे कुछ दिन पहले सब चाइना पे लपक बुलिश, यहाँ से पैसा तो चाइना में ही बनना है। याद है आपको सारी रिपोर्ट सारी थी, एशिया एक्स जापान वेटेज बढ़ा रहे हैं लेकिन चाइना का बढ़ा रहे हैं, इंडिया का रिड्यूस कर रहे हैं, ये हाल था। और एकदम से कोविड ने ऐसा स्प्रिंग अप करा, पता नहीं फ्रेश रिपोर्ट्स क्या आती हैं 2023 के लिए। सॉरी। खैर तो